अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक कवर करना है उसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा एक्चुअली में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम एनिमलिया में मौजूद है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको तकसीम करते हैं 5 किंगडम के अंदर। तो उन किंगडम में एक किंगडम है किंगडम एनिमलिया। तो जितने भी 5 बड़े ग्रुप हैं उनमें मज़ीद डिवीजन्स भी मौजूद हैं। उन डिवीजन्स के मुख्तलिफ नाम हैं। तो उनमें किंगडम एनिमलिया के अंदर एक सब किंगडम है, उसका नाम है कि पैराजोआ। पैराजोआ के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि सेडेंट्री हैं। सेडेंट्री हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते, बल्कि एक ही जगह के साथ चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ सकता है। ये ऑर्गेनिज्म इस सबस्ट्रेट के साथ किसी भी चट्टान के साथ फिक्स हुआ है, जुड़ा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं क्या है, सेडेंट्री है। इस सब किंगडम के अंदर एक ही फाइलम मौजूद है, उसका नाम है पोरीफेरा। वर्ड पोरीफेरा 2 अल्फाज से मिलकर बना है। पोरी का मतलब है पोर्स, फिरा का मतलब है टू बियर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं। डायग्राम को हम देखें तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जनरल पोरीफेरा का। इनकी बॉडी के अंदर सुराख हैं। इन सुराख को हम कहते हैं ऑस्टिया। ये सुराख का मकसद ये है कि इन सुराख के ज़रिए पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है और इनकी बॉडी के अंदर कैविटी है, उस कैविटी से होता हुआ इस बड़े सुराख से पानी बाहर आ जाता है। इस बड़े सुराख को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो ओवरऑल हम पोरीफेरास को कह सकते हैं ये क्या है, पोर बीरिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। डेफिनेशन को हम देखें तो पोरीफेरास आर अ ग्रुप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें कोई भी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है, विद लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स। लेस स्पेशलाइज्ड का मतलब ये है कि इनमें किसी तरह की कोई टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन मौजूद नहीं है। नॉर्मली हम अगर ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो हमारे सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे कि वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम टाइप मौजूद नहीं है, इसलिए दे आर लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड हैव पोर्स इन देयर बॉडीज, जो कि सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इनकी कि इनके बॉडी में क्या है, पोर्स मौजूद हैं। पोरीफेरास का कॉमन नेम है स्पॉन्जेस। किचन के अंदर बर्तन धोने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम स्पंज कहते हैं। चूँकि पोरीफेरास की जो अपीयरेंस है वो दिखने में उस स्पंज की तरह की होती है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं स्पंजेस। स्पंज का लफ्ज़ी मतलब है अ सॉफ्ट पोरस बॉडी, यानी कि एक ऐसा जिस्म जो कि नरम भी है और पोरस भी है, जिसके अंदर सुराख मौजूद हैं। दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं स्पंजेस की वो हैं 5000। उन 5000 में से ज़्यादातर क्या हैं, मैरीन हैं, यानी कि समंदर में रहती हैं, और बहुत ही कम ऐसी हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं, यानी कि उस पानी में रहती हैं जो कि खुश्की पर मौजूद है, जो डैम की शक्ल में, नदी नालों की शक्ल में मौजूद है। स्पॉन्जेस के जनरल कैरेक्टर्स को हम देखें तो इनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इनको पहचान सकते हैं। उनमें पहली खसूसियत है दे हैव लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, कि इनके सेल्स बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, बल्कि वो लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। साइज़ को हम देखें तो इनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से भी कम हो सकता है और मैक्सिमम इनका साइज़ 1 मीटर तक जाता है। तो रेंज को हम देखें तो लेस दैन सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। स्पॉन्जेस के अंदर किस तरह की कोई सिमेट्री मौजूद नहीं होती, जिस वजह से हम इन्हें कहते हैं क्या हैं, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम एक जानदार को दरमियान से उसके काटते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ में चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ऐसा जानदार जो किसी भी एंगल से काटने से 2 इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में तकसीम नहीं होता, उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस के अंदर 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। पहली तरह के सेल्स को हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स स्पॉन्जेस की जो आउटर लेयर है, डायग्राम में हम देखें तो रेड कलर की जो आउटर लेयर नज़र आ रही है सेल्स की, ये एक्चुअली में पिनेकोसाइट्स की बनी हुई है। इस लेयर को हम कहते हैं पिनेकोडर्म। दूसरी तरह के जो सेल्स हैं स्पॉन्जेस के अंदर उनको कहते हैं एमीबाइड सेल्स। एमीबाइड सेल्स एक्चुअली में इनकी बॉडी के सेंटर में मौजूद होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं। तीसरा के सेल्स को हम कहते हैं कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स स्पॉन्जेस की बॉडी की जो सबसे इंटरनल लेयर है वो बनाते हैं,
ये पर्पल कलर की जो लेयर है ये एक्चुअली में कोनोसाइट्स की बनी हुई है और इसको हम कहते हैं कोनोडर्म। दे हैव सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। इनकी बॉडी के अंदर एक, शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन बॉडी के अंदर एक कैविटी है, एक खाली जगह है, स्पेस मौजूद है। उस स्पेस को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। पानी इन सुराखों से आता है इस कैविटी में, कैविटी से फिर बड़े सुराख के ज़रिए बाहर चला जाता है। दे हैव पोर्स इन देयर बॉडी ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। इनकी बॉडी में पोर्स हैं, जिन पोर्स के ज़रिए पानी इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है उनकी ओपनिंग को हम नाम देते हैं ऑस्टिया। यानी कि जो नज़र आ रहे हैं जितने भी ये सारे के सारे क्या हैं, ऑस्टिया हैं। इस बड़े डायग्राम में हम देखें तो इन पोर्स की ओपनिंग को हम ऑस्टिया कहते हैं और इन जो नालियां हैं इन पोर्स की उनको हम इन करंट कैनाल्स कह रहे हैं। वो नालियां जुड़ी हुई हैं आगे कैविटी के साथ, स्पॉन्जोसील के साथ। पानी इधर आता है और इधर से होता हुआ बड़े सुराख से बाहर निकल जाता है, उस सुराख को हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। स्पॉन्जिस के अंदर दो तरह का स्केलेटन हो सकता है, या वो बना हुआ हो सकता है स्पिक्यूल्स का, या वो बना हुआ हो सकता है स्पॉन्जिन फाइबर्स का। रिप्रोडक्शन को हम देखें तो स्पॉन्जिस के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें तो वो एज ए हर्मेफ्रोडाइट एग्जिस्ट करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म हो और उसी के अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद हों। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदगी के एक हिस्से में मेल हो और ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में वो फीमेल हो, या फिर एक ही वक्त में वो मेल भी हो और उसी वक्त में वो फीमेल भी हो। ऐसे जानदार को हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। इसका दूसरा नाम है मोनोइशियस। स्पॉन्जिस की हम क्लासिफिकेशन देखें तो इनके अंदर तीन क्लासेस मौजूद हैं। पहली क्लास को हम कहते हैं कैलकेरिया, दूसरी को हम कहते हैं हेक्सैक्टिनिलिडा, थर्ड है डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया को कॉमन हम कहते हैं कैलकेरियस स्पॉन्जिस, हेक्सैक्टिनिलिडा को हम कहते हैं ग्लॉस स्पॉन्जिस, डेमोस्पोंजिया को कहते हैं बॉथ स्पॉन्जिस। नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देखते हुए डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोरिफेरा। तो पोरिफेरा के सबसे जो बाहर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स, उसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म। डायग्राम को हम देखें तो रेड कलर में सेल्स की एक लेयर नज़र आ रही है थ्रू आउट दी बॉडी। ये लेयर जिन सेल्स की बनी हुई है उनको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। क्योंकि ये पिनेकोसाइट्स की बनी हुई है तो इसी से इसका नाम निकला है पिनेकोडर्म। पिनेकोसाइट्स क्या हैं? दे आर फ्लैट कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, ये चिपटे हुए कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, यानी कि ये फ्लेक्सिबल भी हैं और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये शेप प्रोवाइड कर रहे हैं पोरिफेरा को। स्पॉन्जिस के अंदर कुछ पिनेकोसाइट्स मॉडिफाई होकर डिवेलप हो जाते हैं पोरोसाइट्स में। पोरोसाइट्स क्या हैं? पोरोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि सुराख के इर्द गिर्द मौजूद हैं। स्पॉन्जिस के अंदर जो पोर्स हैं उन पोर्स के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं वो क्या हैं? एक्चुअली में पोरोसाइट्स हैं, जो किन से बने हैं? पिनेकोसाइट्स से ही डेवलप होकर बने हैं। पोरोसाइट का मेन फंक्शन है रेगुलेट इनफ्लो ऑफ वाटर। पानी ने जो एंटर होना है सुराख के अंदर, कितनी तादाद में पानी एंटर होगा उसको रेगुलेट करना होता है पोरोसाइट ने। ये सुराख को ज़्यादा खोल भी सकते हैं या उसको तंग भी कर सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर स्पॉन्जिस के अंदर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं मीजोहिल। मीजोहिल एक्चुअली में वो फ्लूइड है जो कि आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान में मौजूद होता है। इट इज़ अ फ्लूइड बिलो पिनेकोडर्म हैविंग फ्रीली फ्लोटिंग मेसेनकाइम सेल्स। डायग्राम में हम देखें तो ये इनर लेयर और आउटर लेयर के दरमियान में पिंक कलर का फ्लूइड मौजूद है। ये एक्चुअली में मीजोहिल को मेंशन कर रहा है। मीजोहिल के अंदर ग्रीन कलर के सेल्स मौजूद हैं जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, जो कहीं भी मूव कर सकते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं एमीबॉइड सेल्स, या इनका दूसरा नाम है मेसेनकाइम सेल्स। इन सेल्स का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड में भी ये रोल प्ले करते हैं। जो तीसरा स्ट्रक्चर है स्पॉन्जिस के अंदर उसका नाम है कोनोडर्म। कोनोडर्म एक्चुअली में स्पॉन्जिस की जो इंटरनल लेयर है, ये पर्पल कलर में सेल्स जो नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली में कोनोसाइट्स हैं। चूँकि ये एक लेयर बना रहे हैं इसको हम कहते हैं कोनोडर्म। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग स्पॉन्जोसील, जो कि स्पॉन्जोसील को कवर कर रही है। जो सेंट्रल कैविटी है
उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड आल्सो हैव माइक्रोविलाई। इस सेल्स को अगर हम गौर से देखें तो इनमें एक गुच्छा मौजूद है माइक्रोविलाई का, जिसको हम कहते हैं बंच ऑफ सीलिया, और उसके दरमियान में एक फ्लैजेलम मौजूद है। इन दो स्ट्रक्चर्स की मौजूदगी की वजह से इन सेल्स को हम नाम देते हैं कॉलर सेल्स। जब फ्लैजेला मूव करती है तो वाटर करंट्स पैदा होती है, पानी की लहरें पैदा होती हैं। पानी की लहरों के साथ जब पानी मज़ीद एंटर होता है स्पॉन्जोसील के अंदर, तो वो अपने साथ फूड पार्टिकल्स भी लेकर आता है, माइक्रोब्स भी लेकर आता है। तो ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को और माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं, उसको फूड वैक्यूल की शक्ल में इस सेल अपने सेल के अंदर भेज देते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर जो स्पॉन्जेस के अंदर मौजूद है वो इनका स्केलेटन है। स्केलेटन इनमें दो तरह का हो सकता है, या वो मुश्तमिल हो सकता है स्पिक्यूल्स पर, या वो मुश्तमिल हो सकता है स्पॉन्जिन फाइबर्स पर। स्पिक्यूल्स एक्चुअली में सिलिका के या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए नीडल लाइक स्पाइक्स हैं। नीडल लाइक स्पाइक्स हम उस चीज़ को कहते हैं अगर हम 3-4 कील लें और उनको रैंडमली एक दूसरे के साथ अरेंज कर दें, जैसे कि ये डायग्राम में ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो जिस तरह की स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। और ये बने एक्चुअली में किससे होते हैं, एम्योबाइड सेल से ही डेवलप होकर ये स्पिक्यूल्स बन जाते हैं। दूसरी तरह का जो स्केलेटन हो सकता है इनमें वो है स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन एक्चुअली में प्रोटीन है जो कि कोलेजिन के बनी हुई होती है, वो डेवलप होकर स्पॉन्जिन बनाती है और वो फिब्रस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। स्पॉन्जेस का कमर्शियल यूज़ हम देखें तो इनको ज़्यादातर ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद इनको वाश कर लिया जाता है। तो ड्राई और वाश करने के बाद जो हमें ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं कमर्शियल स्पंज। कमर्शियल स्पंज के बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूजेस हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं।